मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4। और आप लोग घर पे तो मस्ती कर ही रहे होंगे। मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्यों? मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं। क्या पढ़ाने का कोई मतलब है या नहीं है? आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हैं क्या? अगर आप लोग मैथ्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। और मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में मैथ्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा तो आगे चल के आप सम्स नहीं कर पाओगे, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स होगी। अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अभी से समझेंगे तभी वो आगे जाके हमको आएंगी, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब्स करिए। जब आप सब्सक्राइब्स करेंगे उससे तो क्या होगा, जब हम इसकी अगला पार्ट इसी चैप्टर का भेजते हैं, ठीक है, या दूसरी वीडियो हम सेंड करते हैं तो वो आपके पास इजीली आ जाएंगे, आप उसे देख पाओगे, ठीक है। और नीचे जो बेल आइकन होता है आप उसे भी क्लिक करिए, नीचे रेड उससे लिखा होता है सब्सक्राइब करने के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब्स करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 3 मल्टीप्लाइकेशन, क्या है चैप्टर हमारा? मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नंबर्स पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। और अब हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाइकेशन पढ़ेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाइकेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है और आज हम फिर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। अगर हम एक ही चीज़ को 2-2 3-3 बार करते हैं, जितना ज़्यादा आपने सुना होगा ना, मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें चीज़ों को समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप भी ये ना समझिए कि मैथ्स बहुत ईजी है, और अगर आपको आता है तो ईजी है। अगर आप नहीं करेंगे उसे तो आपको लगेगा कि कितना हार्ड है, हमें नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे, आप छोड़ दोगे। लेकिन नहीं, अगर आप उसको 1-2 बार करोगे तो आपको वो अच्छे से आएगा, और जब आने लगेगा तो आपको वो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले क्या आता है मल्टीप्लाइकेशन चैप्टर में? मल्टीप्लाइकेशन मीन्स क्या होता है? गुणा, ठीक है। और आपने इसका सिंबल्स भी देखा होगा। तो गुणा का सिंबल्स क्या होता है? ये गुणा का सिंबल्स होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट में आपको क्या दिया है? फार्मिंग टेबल्स 1-10, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल्स दिए हैं। टेबल्स आपको पता है सबको लर्न होंगी, सभी ने टेबल्स लर्न की हुई हैं। और टेबल्स क्या होता है? मैथ्स का मेन पार्ट होता है। अगर आपको टेबल्स नहीं होगी तो मैथ्स को सॉल्व करने में, सम सॉल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करिए, टेबल्स को अच्छे से लर्न करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर लाइफ, ओके। तो अब हमारा क्या है यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स ट्राई 1। लेट्स ट्राई 1 और लेट्स फाइंड आउट में सेम चीज़ें हैं, उसमें भी टेबल्स को हमें कैसे करना है, और लेट्स ट्राई 1 में क्या है वो भी हमें दिया हुआ है। हम ऐड करके भी, अगर आपको ऐड आता है तो भी आप टेबल्स को इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है आपका, लेट्स ट्राई 1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सटेंड द टेबल ऑफ 12 यूजिंग द गिवन नंबर लाइन, ठीक है। आपको नंबर लाइन दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, टेबल्स कंप्लीट करना है। कितने का? 12 का, ओके। तो फर्स्ट क्या है? 0, लुक एट दिस, 0 से स्टार्टिंग करेंगे हम, एंड 12, ठीक है। 12 1 जा 12, तो हमने 0 में 12 को ऐड किया है तो हमारे पास 12 हुआ है। अब हम 12 को 12 में ऐड करेंगे तो 24 होगा, एंड 24 में हम 12 को ऐड करेंगे तो 36 में हम 12 को ऐड करेंगे तो 48। मतलब मीन्स क्या है, 12 को हमें ऐड करते जाना है 10 तक की पोजीशन तक, ओके। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, एंड 12 10 जा 120, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इजीली आपने 12 की टेबल लिखी है। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका आता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, राइट द टेबल ऑफ 4 यूजिंग द गिवन नंबर लाइन इन योर नोटबुक, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक्स में क्या करना है, इसी तरीके की एक नंबर लाइंस बनानी है। नंबर लाइंस बना के आपको क्या करना है, 4 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 का टेबल लिखा है, आप देखिए 0 से हमने स्टार्ट किया है 4, तो 4 1 जा 4, जब हम 4 को ऐड करते जाएंगे तो हमारा 4 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 2 टाइम्स ऐड करने पर 8, 3 टाइम्स ऐड करने पर 12, 4 टाइम्स ऐड करने पर 16, 5 टाइम्स ऐड करने पर 20, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, एंड 4 10 जा 40। देखिए हमने सब में 4 को ऐड किया है, 4 को ऐड किया है तो क्या हुआ है, हमारा 4 का टेबल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कोई भी टेबल कंप्लीट करने के लिए आप उसी में वही डिजिट ऐड करते जाइए। अगर आप 6 का टेबल लिख रहे हो तो 6 6 6 को ऐड करते जाइए,
10 तक, तो वो क्या होगा आपका 6 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जो डिजिट आपके पास आता है, जैसे 6 1 जा 6, 6 में आपने फिर 6 को ऐड किया तो 6 2 जा 12, फिर 12 में आपने 6 को ऐड किया तो 6 3 जा, बताइए याद है ना टेबल आपको 6 का, किस किस को याद है? 6 3 जा कितना होता है? 18, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करिए, आगे 6 का टेबल, 7 का, 8 का आप लोग इजीली लिख सकते हो, ठीक है। कितनी भी बड़ी टेबल क्यों ना हो, 24 की हो, 25 की हो, 26 की हो, सब में आप ऐड करते जाइए 26 26 26 को, तो आपका वो टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है ड्रॉ योर ओवन नंबर लाइन, ठीक है। लुक एट दिस नंबर लाइन, आपको क्या करना है, ये नंबर लाइन्स ऐड ड्रॉ करनी है एंड उसमें क्या करना है आपको अपनी कॉपी में 7 का टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 7 का टेबल कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, 7 7 जा 49, इसी तरीके से आप और आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपका क्या आता है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आपका आता है लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कॉम्बिनिंग टेबल्स, ठीक है। कॉम्बिनिंग मीन्स क्या होता है, संयोजन, ठीक है, क्या होता है, संयोजन। लुक एट दिस बुक, ये देखिए कॉम्बिनिंग टेबल्स, ठीक है। कॉम्बिनिंग मीन्स होता है संयोजन, ठीक है। इसमें क्या आपको गिवन बिलो इज स्ट्रेटजी टू फॉर्म टेबल्स टू बिगर नंबर हेयर टू और मोर टेबल्स आर एडेड टू फ्रॉम द मल्टीप्लाइकेशन टेबल, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में 2 का टेबल दिया है, 10 का टेबल दिया है। 2 और 10 को ऐड करने से क्या बनता है, 12 का टेबल बनता है। उसके बाद देखिए आपको दिया है कैन यू चेक द रिजल्ट फॉर टेबल 20 इज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। अब इसमें 5 और 15 का टेबल दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 का टेबल कंप्लीट करना है, 15 का टेबल कंप्लीट करना है एंड 5 और 15 को ऐड करना है, तो आपका क्या बनेगा, 20 का टेबल। 5 और 15 को ऐड करने से क्या बनता है, आपका 20 का टेबल बनता है। आप 5 के पूरा टेबल लिख लीजिए, फिर 15 का पूरा टेबल लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका 20 का टेबल कम्प्लीटली हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया आल्सो चेक द रिजल्ट फॉर टेबल ऑफ 13, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 6 का और 7 का टेबल लिखना है, ठीक है। जब आप 6 को और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 का टेबल बनेगा, ठीक है। लुक एट दिस 6 एंड 7 इज इक्वल टू ऐड 13, ठीक है। अगर आप आगे 6 का टेबल कम्प्लीटली लिखते हैं एंड 7 का लिखते हैं, लुक एट दिस, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 एंड 7 का टेबल, ठीक है। देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 4 8 जा 48, 6 9 जा, आप आगे 6 9 जा एंड 6 10 जा लिख सकते हो, ठीक है। 54 एंड 60, ठीक है। उसी तरीके से आप 7 का टेबल लेते हो, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आपने देखिए ऐसे आप 7 का टेबल कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका 13 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, पूरा इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब 17 यहाँ पे आपका 13 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आता है लेट्स ट्राई 2। लेट्स ट्राई 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, ये अपनी नोट्स बुक्स में करना है। लुक एट दिस लेट्स ट्राई 2। लेट्स ट्राई 2 में क्या है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, क्रिएट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 13 यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रेकिंग इट इन टू 3 एंड 10, ठीक है। आप 3 और 10 का टेबल इसी तरीके से लिखेंगे, 3 का टेबल कम्प्लीटली एंड 10 का टेबल। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 और 10 को ऐड कर देंगे तो आपका कितने का टेबल बनेगा, 13 का टेबल बनेगा। सेम चूज अ नंबर बिटवीन 15 एंड 20, क्रिएट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर इट बाय ब्रेकिंग इट इनटू 2 स्मॉलर नंबर्स एंड कॉम्बिनिंग देयर टेबल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 15 और 20 के बीच में कोई भी डिजिट आपको लेना है, ठीक है। आप 16 का ले लीजिए, 17 का ले लीजिए, 18 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए। तो उसमें क्या करना है, आपको उसका टेबल बनाना है। तो कैसे बनाना है, इसी तरीके से आपको बनाना है। आप उसमें क्या करिए, जैसे आपने 16 आप 17 का टेबल उठाते हो, ठीक है, आपको 17 का टेबल बनाना है। तो आप क्या करोगे, 7 और 10 के टेबल को ऐड करोगे, ठीक है। पहले आप 7 का टेबल लिख लोगे एंड फिर आप 10 का टेबल लिख लोगे, ठीक है। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28,
अब आप यहाँ पे ऐसे 10 का टेबल ले लोगे, ठीक है, 20, 30 एंड 40, आप इसे ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये कितने का टेबल बन जाएगा, 17 का, ठीक है। आप ऐसे ही 17 का टेबल कंप्लीटली कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, अब यहाँ पे आपका लेट्स ट्राई टू कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। लेट्स फाइंड आउट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो आई थिंक आपको कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी लर्न होगा। अगर आपने वीडियो केयरफुली देखा होगा तो आप वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट रिमेंस द सेम। इसमें क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है बट इसका जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जो आंसर आता है वो सेम होता है। लुक एट दिस, 11 × 5 = 55, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 11 फर्स्ट था एंड 5 जो था वो सेकंड डिजिट पे हमने लिखा था। यहाँ पे देखिए 5 फर्स्ट है एंड 11 हमने सेकंड डिजिट पे लिखा है, तो 5 11 × 55 सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका 11 जो है ये आपका मल्टीप्लायर है एंड 5 जो है आपका वो मल्टीप्लाइड है एंड 55 जो है वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 5 जो है वो आपका मल्टीप्लायर है एंड 11 जो है आपका वो मल्टीप्लाइड है एंड आपका जो 55 है वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो था 11 हमारा मल्टीप्लायर था, ठीक है, और यहाँ पे 5 हमारा मल्टीप्लायर है, तो क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है, बट क्या हुआ है, आंसर हमारा सेम है, प्रोडक्ट हमारा सेम आया है, तो ये क्या होगा, आपका कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाला, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, एसिस्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, अब हम एसिस्टिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एसिस्टिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, जब 2 या 3 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो वो हमारा एसिस्टिव प्रॉपर्टी था। इसमें क्या होता है, 7 × देखिए 3 डिजिट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, 7 से 12 में, ठीक है, तो 84 आया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ है, पहले यहाँ पे 7 ब्रैकेट से बाहर था, अब 7 अंदर है एंड 4 बाहर है, ठीक है। तो अब हम 7 × 3 = 21 एंड 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 84। जब भी हम कोई डिजिट 3 डिजिट वाला सॉल्व करते हैं तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब हमने इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। देखिए 7 × 3 = 21 एंड जो ब्रैकेट से बाहर है उसे हमने बाद में सॉल्व किया है, तो 21 को 4 को हमने 21 में ऐड किया, मल्टीप्लाई किया तो 84, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे देखिए अब हमारा है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो या फिर 25 हो या 98 हो या 120 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग कोई भी डिजिट हो, तो उसमें क्या होता है, जब हम 1 से मल्टीप्लाई, लुक एट दिस, 32 × 1, 32 सेम डिजिट आता है एंड 1 से हमने 7 में मल्टीप्लाई किया तो 7 आया एंड हमने 1 से 19 में मल्टीप्लाई किया तो 19 आया एंड 753 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 753 ही आया। सेम डिजिट आता है जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। अब हमारा आता है जीरो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीरो प्रोडक्ट में क्या होता है, जीरो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जब हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा 0 ही आता है। ये ना सोचें कि अगर हम 0 से 64 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही आएगा। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, 0 से किसी भी डिजिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट लिख देते हैं, ना कि 0 लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको 0 लिखना है, ठीक है। किसी भी डिजिट में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको 0 ही लिखना है, आपको कोई डिजिट नहीं लिखना है, ठीक है। आप देखिए लेट्स ट्राई 5, लेट्स ट्राई 5 आपका यहाँ पे आता है। लेट्स ट्राई 5 में आपको लेट्स ट्राई थर्ड, यहाँ पे आपका लेट्स ट्राई थर्ड आता है। लेट्स ट्राई थर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 12 × 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इजी हैं तो आपको क्या करना है,
सारे क्वेश्चन सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं जैसे मैंने अभी तक आपको बताए हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या करना है आपको, देखिए 12 5 जा यहाँ पे 60, ठीक है, 12 5 जा कितना होता है 60 एंड 60 एंड 12 में कौन सा डिजिट स्मॉल है, ठीक है, 12 डिजिट स्मॉल है तो हम स्मॉलर देन कहाँ लगाएंगे 12 के पास, ठीक है। मीन्स मैंने आपको स्मॉलर देन वाला सिंबल्स वाला बताया था, तो हमने क्या बताया था कि हमेशा स्मॉल डिजिट की तरफ हम क्या करते हैं, सिंबल्स को चौंच को बंद रखते हैं। लुक एट दिस, हमने स्मॉल डिजिट की तरफ चौंच को बंद रखा है। 60 एंड 5 यहाँ पे क्या है, देखिए जब हमने 60 एंड 5 तो 5 क्या है हमारा स्मॉलर है तो उसकी तरफ हमने चौंच को बंद रखा है, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला, उसमें क्या है, टेक 2 सिंगल डिजिट नंबर्स ऑफ योर चॉइस। आपको 2 सिंगल डिजिट चॉइस अपने चॉइस से नंबर लेना है एंड चेक इफ दे फॉलो कम्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लाइकेशन, डू दिस इन योर नोटबुक। आपको कम्यूटिव प्रॉपर्टी वाला मल्टीप्लाइकेशन करना है, ठीक है। 2 × 3 × 5 एंड 2 × 3 × 5। लुक एट दिस, यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट से बाहर है, 3 × 5 ब्रैकेट में है, यहाँ पे हमारा 2 × 3 एंड ब्रैकेट से बाहर हमारा 5 है, ठीक है। ये क्या है हमारा कम्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारा आता है लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में क्या है मल्टीप्लाइकेशन। लुक एट दिस, हमें क्या करना होता है, किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने 56 में 6 का मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 336 आया है। 67 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया है 7 से तो हमारा 469 आया है, ठीक है।